Now see, in this exercise of center of gravity, we are dealing with composite sections. मतलब हमें एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर रखा रहेगा और उस पूरी बॉडी का हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है. ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है दैट इज़ डिनोटेड बाय ऑल्सो डिनोटेड बाय C डॉट G डॉट कैपिटल में. क्वेश्चन देखो ये पहला, अ हेमिस्फेयर ऑफ 200 mm डायमीटर इज़ केप्ट इन्वर्टेड ऑन अ सिलेंडर. हाँ, तो हमारे पास एक सिलेंडर है ओरिजिनली वी हैव अ सिलेंडर. ओके, जस्ट हम इसका भी फ्रंट व्यू बना सकते हैं और इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर उन्होंने इन्वर्टेड रखा हुआ है. करेक्ट, सो द फिगर इज़ लाइक दिस. तो और डायमेंशंस उन्होंने दिए हुए, यू कैन सी द हाइट इज़ 200 mm. यहाँ पे सब लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइट इज़ 200 mm सिलेंडर का, और दोनों का डायमीटर सेम है. इसलिए ये और ये पॉइंट देखो, ये मैचिंग है, तो वी कैन अंडरस्टैंड क्योंकि उनका दोनों का जो डायमीटर है वो सेम है. सो लेट अस नाउ स्टार्ट सॉल्विंग इट. तो हमें इसमें पहला काम क्या करना होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर दो. अब दो फिगर्स को हमें ऐड करना है. हाँ, सो फॉर्मूले में भी प्लस वर्ड हम यूज़ करेंगे. यहाँ पे देखो, फर्स्ट फिगर जो ओरिजिन के नज़दीक रहेगी उसको हम नाम दे देते हैं x1 y1, और जो ऊपर का हमारा हेमिस्फेयर है जो डायमीटर की लाइन के नज़दीक उसका सेंट्रॉइड रहेगा, दैट इज़ योर x2 y2. ओके, नाउ दिस इज़ अ सिमेट्रिक फिगर. अगर हम इसको वर्टिकली सेंटर लाइन बनाते हैं तो यू कैन सी कि ये एक सिमेट्रिक फिगर है. तो इसका जो x बार रहेगा, वर्टिकली सिमेट्रिक है इसलिए इसका जो x बार रहेगा वही उसका x1 और x2 सेम रहेंगे. यू कैन सी द फिंगर्स x1 x2, और बीच में जहाँ भी x बार है तो वो ये जो विड्थ है, दिस विड्थ इज़ कांस्टेंट. सो चलो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे उसका x बार y बार है, तो ये x बार जो है वो सेम रहेगा. तो जस्ट यहाँ पे हमें एक वर्ड वी हैव टू जस्ट ऐड दैट x बार इज़ इक्वल टू x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू, ये टोटल लेंथ का वो आधा हो रहा है. टोटल लेंथ कितनी है 200, तो 200 का आधा दैट मीन्स इट इज़ 100 mm. सो ये ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं, सिंस द बॉडी इज़ वर्टिकली सिमेट्रिक या सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. नाउ अब x बार निकालने के लिए हमें सब y बार निकालने के लिए y1 y2 ये सब चीज़ें लगेंगी. सिमिलरली वी विल रिक्वायर वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. सो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट वी कुड यूज़ द फार्मूला. नाउ y1 देख लेते हैं हम कितना है. यहाँ पे देख सकते हैं तुम, y1 क्या है, ये सिलेंडर के बराबर सेंटर में है. बराबर सेंटर में मतलब, तो इसकी जो हाइट है हम नीचे से काउंट करते हैं, तो 200 का वो क्या हो जाएगा, बराबर आधा. तो 200 डिवाइड बाई 2 इज़ नथिंग बट 100 mm. ये हो गया इसका y1. अब इसका y2 पार्ट जो है वो थोड़ा ऊंचाई पे है, दिस इज़ होल इज़ y2. तो ये y2 कितने से बना है देखो, इसमें मतलब 200 में यहाँ से नीचे से 200, और इसमें थोड़ा हाइट हमें और ऐड करना पड़ रहा है, ये छोटा हाइट जो है. तो ये जो छोटा डिस्टेंस है, मतलब ये सेंट्रॉइड सेमी सर्कल का, नॉट सेमी सर्कल एग्जैक्टली, इट इज़ द हेमिस्फेयर. ओके, मतलब वो जैसे फुटबॉल आधा कट कर दिया हमने, या क्रिकेट बॉल आधा कट किया, तो उस टाइप में. अब उसका जो ये अंदर की साइड में जो पॉइंट है, ये इसका डायमीटर की लाइन से जो डिस्टेंस होता है वो हेमिस्फेयर के केस में होता है 3r डिवाइड बाय 8. ऑलराइट, सो ये डिस्टेंस हमें ये 200 में ऐड करना पड़ेगा. सो 200 प्लस 3, रेडियस तो वैसे दोनों का सेम ही है 100, सो 3 इंटू 100 डिवाइड बाय 8. सो ये कैलकुलेट करके जो हमारा आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन से, दैट विल बी 237.5 mm. ओके, नाउ वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 हमें फाइंड आउट करना है. पहला तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम डायरेक्टली ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच फार्मूले से. आर हमारे पास कितना है 100 mm, पाई आर स्क्वायर इंटू एच हाइट है 200. सो इसको भी अगर हम फार्मूले में डालेंगे, टोटल कैलकुलेटर में डालेंगे तो थोड़ा बड़ा फिगर आएगा. इट विल बी 628.318.5.31 ये आ जाएगा mm क्यूब में.
ना। और वॉल्यूम 2 जो है हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पायर क्यूब, तो हेमिस्फेयर का उसका आधा और करना पड़ रहा है हमको। हाँ, सो पाए कैल्सी से हम ले सकते हैं। आर हमारा जो है इस केस में दोनों का सेम ही है, मतलब सिलेंडर और हेमिस्फेयर का सेम है। रेडियस इज़ 100, इसका क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये 2/3 पायर क्यूब इसका हो गया। 4/3 पायर क्यूब किसका रहता है, पूरे स्फेयर का रहता है, और उसका आधा हमने किया तो 2/3 हो गया। सो इसको हम फॉर्मूले में डालें और कैलकुलेशन में ये करके आया हमारा 2094395.1 mm3। सो इसको हम आगे हम प्लस करेंगे। सो लेट अस नाउ फाइंड आउट द वाई बार, जो इसका फाइनल कैलकुलेशन है वाई बार के लिए। सो वाई बार इज़ y1 v1 प्लस y2 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। सो यूजिंग द ब्रैकेट विल गेट 100 इंटू वॉल्यूम 1 जो है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया 62833185.31 प्लस y2 v2, so that is 237.5 into 2094395.1 होल डिवाइड बाय इन दोनों का टोटल, सो वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2। सो ये हमारा करना रहेगा, तो बट स्टिल वी कैन डू इट हेयर ऑल्सो यूजिंग ब्रैकेट 0.31 प्लस 2094395.1। तो ये आंसर हमारा सॉल्व करके फाइनली तुम्हारा वाई बार यू कैन चेक इन योर कैलकुलेटर 134.375 mm, इतना हमारा आंसर फाइनल आना चाहिए। ओके, सो कंपोजिट सेक्शन में वी कैन ऐड मैनी फिगर्स। जो क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा, तो ये 2 फिगर है तो हम वी आर डूइंग अ टिल 2, 3 फिगर्स होते तो वी हैव टू गो टिल 3। तो फार्मूला उस टाइम पे हो जाता था y3 v3 तक चला जाता, और नीचे भी डिनोमिनेटर में v1 प्लस v2 प्लस v3 हो जाता था। बट जनरली दे आस्क्ड 2 फिगर्स। तो अदर एग्जांपल्स कुड बी लाइक एक क्यूब हो सकता है जिसकी सारी साइड सेम है, उसके ऊपर दे कैन पुट अ कोन, है ना। तो सेम साइज़ का कोन, मतलब सेम डायमीटर या सेम लेंथ बोल सकते हैं हम, दैट यू कैन यूज़। या फिर सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर रखा हो सकता है। तो अब मैं सिलेंडर का फ्रंट व्यू ले रहा हूँ और ऊपर एक और सिलेंडर। हाँ, तो ये सिलेंडर का डायमीटर बड़ा है, ये सिलेंडर का डायमीटर छोटा है, लाइक दिस। और दे कैन गिव फिगर्स लाइक इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर दे के, सिलेंडर का तो सेम फार्मूला रहेगा, और सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है ऐसा। सो अगेन 1 2 हेमिस्फेयर का हमने अभी क्वेश्चन किया, बट ये हेमिस्फेयर ऐसे उल्टा रखा हुआ है। हाँ, ठीक है।